सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अभी फैसला आया है मिलिट्री कोर्ट के हवाले से, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? इस मुल्क में हो क्या रहा है, यानी कि अभी इंटरिम पे आप ये ऑर्डर कर रहे हैं कि जी ट्रायल चलाते जाएं, यानी प्रैक्टिकली तो आपने उस फैसले को अनडू कर दिया। ये इंजंक्शन जो जारी हुआ है 4-1 के रेशो से, तो जब सुप्रीम कोर्ट जैसे आला इदारे से ऐसे फैसले आएंगे तो फिर वो गलत FIR करने वाले सिपाही, थानेदार, IG या DIG से तो गिला ही नहीं है, जिनका काम लोगों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना है, जो आईन के तहत गारंटर हैं लोगों के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के, और जिसका इन्होंने अलफ उठाया हुआ है। जब वहाँ से ऐसे फैसले आएंगे तो इस मुल्क में तवाइफुल मलूकी जो हैं वो नहीं मचेगी तो क्या रहेगा। काजी फायद ईसा साहब से आपकी क्या उम्मीदें हैं? वो अदलिया में किस किस्म की इस्लाहात मुतारफ़ करवाएंगे, क्या पेशीन गोई आपकी? अभी तक जो इसका किरदार रहा है फैसलों के हवाले से, वो इंतहाई एक अच्छे मुनसिफ का रहा है। खान साहब जो हैं वो नाखुश हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हमारी पेशरफ्त से, और हम मजबूर हैं। मैं अब ये समझता हूँ कि जो हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में, जितनी खान के फैसलों में ताख़ीर होगी उतना ही हमारा एतमाद जो है वो कम होता जाएगा। और मैं नहीं चाहता हूँ कि जिस आदमी को हमने आइडियलाइज़ किया है, काजी फायद ईसा को, वो उस पे हमारा एतमाद कम हो। आप यकीन करें, अब भी मैं सबको कहता हूँ कि अगर कोई डिलीवर कर सकता है वो काजी फायद ईसा साहब। एक मजबूत चीफ जस्टिस की ज़रूरत है पाकिस्तान को, और उनको ये नोटिस लेना चाहिए कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है। मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए तहरीके इंसाफ के कारकुनों के हलकों के सियासी मसाइल सुने और उनके हाल तजवीज़ किए। पंजाब, KPK और बलूचिस्तान से आए हुए वफूद से मुलाकात की, कन्वेंशंस और जलसों के हवाले से पार्टी हिकमत अमली पर रहनुमाई दी। घर के लिए रवाना हुए। खान साहब ने पूरे मुल्क में अवाम को मोबिलाइज करने के लिए, इलेक्शन कैंपेन शुरू करने के लिए जो आपको जिम्मेदारी सौंपी है, ये आप ही को क्यों सौंपी गई? क्योंकि बकाया लीडरशिप तो गिरफ्तार हैं, प्रेसिडेंट अंदर हैं, वाइस चेयरमैन साहब अंदर हैं, तो इसके बाद वाहिद में ही बचता था लीडरशिप में कि मैं, दूसरी बात ये मुश्किल काम है और उसके लिए खान की विजडम को चैलेंज नहीं किया जा सकता है। मुश्किल काम के लिए मुश्किल लोग सेलेक्ट होते हैं। आई एम अ बिट डिफ़िकल्ट पर्सन। बड़ी कैंपेन कर रहे हैं तो क्या उसके लिए पार्टी फंड करती है, अपनी जेब से लगाते हैं? क्या आप इतने अमीर हैं कि आप ये सारे खर्चे उठा लें? अभी तक जो कैंपेन हम कर रहे हैं, कन्वेंशन, ये सब मैं अपने खर्चे पे कर रहा हूँ। पार्टी के पास फंड्स नहीं है, और अगर होती भी तो शायद मेरी अहमियत ये गवारा न करती कि मैं पार्टी के आगे हाथ बढ़ाता। तो जहाँ तक मेरे बस में होगा मैं अपने जेब से अदा करता रहूँगा। खान साहब के केसेस भी आप लड़ते हैं, तो खान साहब आपको फीस देते हैं केसेस की? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम लीडरशिप के केसेस लड़ने का मुझे एजाज़ है, और हर अदालतों में, सुप्रीम कोर्ट तक। लेकिन केसेस क्या, फ़ीस क्या हम इनसे तलब करें, ये तो हमारे लिए, हम इसको एजाज़ समझते हैं। शेर अफजल मरवत से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहा। इलेक्शन में जो भी नतीजा आए, क्या PTI उसको कबूल करेगी? ऐसे हालात में अगर इलेक्शन होते हैं जो आज हम पे नाफिजुल अमल हैं, तो फिर तो ये इलेक्शन नहीं है, ये तो जबर है, और इससे कराहियत आएगी। और ऐसे इलेक्शन के नतीजे में कोई भी हुकूमत किसी भी अखलाकी या कानूनी जो सैंक्शन है
वो उसको हासिल नहीं होगा। क्या आपका अपना इलेक्शन लड़ने का इरादा भी है? मैंने पहले भी अर्ज किया, मेरा अपना इलेक्शन लड़ने का ज़ाती तौर पे कोई ख्वाहिश नहीं है। कल भी मैंने खान साहब को जो है गुजारिश की कि मैं इलेक्शन इसलिए नहीं लड़ना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि पूरी पार्टी की कैंपेन करूँ। दूसरी बात यह है कि मैं उन खदशात को भी ज़ायल करना चाहता हूँ, और जो पार्टी के अंदर लोगों के होंगे कि शायद ये पार्टी में कोई मकाम हासिल करना चाहता है, वज़ीर बनना चाहता है, जो मेरे इरादे नहीं है। मैं अपने वकालत से बहुत मुतमईन हूँ, अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश। परवेज़ खटक साहब कहते हैं कि आइंदा इलेक्शन में केपी में वो बड़ा कलीदी किरदार अदा करेंगे। क्या वो वहाँ पर पीटीआई को टफ टाइम दे सकते हैं? अभी तक तो वो बड़ा पलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। टफ टाइम जो है उनकी गुब्बारे से हवा निकल चुकी है। परवेज़ खटक खुद अपनी सीट जो है वो नहीं जीत सकता है। केपी ने बता दिया कि वो खान के साथ कड़ी है। पूरा पंजाब और पूरे मुल्क में यही सूरत हाल है। आइंदा इलेक्शन के लिए जोड़ तोड़ की सियासत का आगाज़ हो चुका है। नून लीग एमक्यूएम के साथ भी सीट एडजस्टमेंट कर रही है, काफ लीग के साथ भी मुलाकातें हो रही हैं, इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के साथ भी बातचीत जारी है। तो क्या आपकी तो पीटीआई की क्या हिकमत अमली होगी पंजाब के लिए? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझती हैं कि ये जितने भी और आपने पार्टियों के नाम गिनवाए, ये तमाम पार्टियां पहले से ही एक पेज पे हैं। नाम मुख्तलिफ रखे गए हैं, लेकिन सब PMLN के छत्र छाया तले हैं, इकट्ठे हैं। इसमें पीपल पार्टी ने भी शामिल होना है, और मुकाबला होगा दो कुव्वतों की माबेन। एक कुव्वत है नजरिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, दूसरे वो लोग हैं जो PTI के मुखालिफ हैं। तो लिहाजा ये 2 फोर्सेस हैं जिनके माबेन मुकाबला है। पंजाब में हम किसी के साथ कोई इत्तेहाद करने नहीं जा रहे हैं। हम अपने ही नज़रिए पे, खान के मैनिफेस्टो पे सोलो हमारी फ्लाइट है। बिलावल भुट्टो जो बुजुर्ग सियासतदानों को रिटायरमेंट का मशवरा दे रहे हैं, आपकी इसके बारे में क्या राय है? उनका इशारा किसकी तरफ है? उसका इशारा तो अपने वालिद साहब की तरफ है, और मेरे ख्याल में उनके वालिद साहब को अब रिटायर हो ही जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कमाल मुदब्बिराना सियासत का मुजाहरा करते हुए बेनज़ीर भुट्टो शहीद और जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के अजीम शान पार्टी को पाकिस्तान की सतह से लेकर सिंध तक और अब सिंध के 2-3 अजला तक महदूद कर दिया है। मरियम नवाज बहुत जोश व खरोश के साथ तकारीर करती हैं। उनका जोश खिताबत के बारे में, तकरीर करने के अंदाज के बारे में, सियासत के बारे में आपकी क्या राय है? मरियम नवाज शरीफ जो हैं वो बड़ी जालिम खातून है। मेरा घर जो है इनके अहकामात पे गिराया गया। फिर जो है बहुत ज़्यादा इन्होंने न कि सिर्फ मुझे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर लीडर को इन्होंने बहुत नुकसान दिया है, बहुत तकालीफ पहुंचाई हैं, अपना पूरा इंतकाम इन्होंने लिया है। फिर जो वीडियो की और ये वॉइस रिकॉर्डिंग की ये जो पॉलिटिक्स करती आ रही हैं, जो पहले वो जज साहब थे जिस तरीके से उसको कब्र तक पहुंचा के दम लिया, ये सारी चीज़ें निशानदेही करती हैं कि मोहतरमा जो हैं वो अब शायद साई के केस बन चुकी है। ये भी सुनने में आ रहा है कि पार्टी कायद को जेल में डील्स की ऑफ़र हो रही हैं। वो किस किस्म की डील्स हैं और कौन ऑफ़र कर रहा है? डील्स की डायरेक्ट कोई ऑफ़र नहीं हुई है, लेकिन इनडायरेक्टली कोशिशें हुई है, और इब्तिदा में ही वो तमाम कोशिशें पार्टी ने और खान साहब ने खुद रद्द की, जो जिसमें इंदिया ये दिया गया कि -1 का फार्मूला होगा, खान जो है वो बैरून मुल्क जा सकेगा। खान साहब खुद फरमाते हैं कि हम मेरे और नवाज शरीफ के बीच फिर फ़र्क क्या रह गया।